वेलकम टू इंग्लिश फॉस्टर एकेडमी EFA। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है जिस सेंटेंस के अंदर नॉट आ जाए, नहीं आ जाए। पहचान इसकी वही रहेगी, सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ते है आता है, बीच में क्या आ जाएगा? नॉट। जैसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ, वह स्कूल नहीं जाता है, वह आम नहीं खाता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, वह पूजा नहीं करता है। तो बीच में क्या आ जाएगा? नहीं। तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू या डज है हेल्पिंग वर्ब। डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी एक वचन के साथ, और डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर आएगा नॉट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अफर्मेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर रहे थे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे गो, लाफ, वो जू की तो आ जाएगी। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करें। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, वह। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वह। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, तो हमने रख दिया वह, ही। फिर क्या आएगा? या तो डू आएगा या डज आएगा, वो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, मैंने लिखा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज आएगा। तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आया? डज, ही डज। तो सब्जेक्ट आ गया, डज आ गया, अब क्या आएगा? नॉट। हमने नॉट रख दिया, ही डज नॉट। अब क्या आएगा? वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है यहाँ पे? जाता, यानी जाना, गो। ही डज नॉट गो। अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? स्कूल। स्कूल के साथ टू आएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। डज नॉट को अगर हम एक जगह मिला दें तो ये हो जाएगा डजंट, ही डजंट गो टू स्कूल। डज को अगर नॉट के साथ मर्ज कर दें, स्पीकिंग में हम ऐसे ही बोलते हैं, लिखने में ये अलग अलग लिखा जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, और स्पीकिंग में ही डजंट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं नहीं जानता हूँ या मैं नहीं जानता, अक्सर हम कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं, आई के साथ डू आएगा या डज आएगा? आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? डू आएगा। आई डू नॉट, फिर क्या आएगा? नॉट। जानने को कहते हैं नो, आई डू नॉट नो, या फिर आई डोंट नो। अगर हम डू नॉट को मर्ज कर दें तो क्या हो जाएगा? डोंट, आई डोंट नो। समीर क्रिकेट नहीं खेलता। समीर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, समीर के साथ क्या आएगा? डज, फिर क्या आएगा? नॉट। वर्ब क्या है? प्ले, खेलना, फिर है ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट। समीर डज नॉट प्ले क्रिकेट या समीर डजंट प्ले क्रिकेट। तुम हंसते नहीं हो। सब्जेक्ट क्या है? यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? डू नॉट। डू नॉट को हम क्या बना देंगे? डोंट। हम लिख सकते हैं यू डोंट लाफ, स्पीकिंग में ऐसे ही बोलते हैं, यू डोंट लाफ, या फिर यू डू नॉट लाफ। वे नाश्ता नहीं करते हैं। दे, वे के लिए क्या आएगा? दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा। दे डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट। हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम के लिए क्या आएगा? वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा। वी डू नॉट टेल अ लाई। अगर ये होता मैं झूठ नहीं बोलता हूं तो आई डू नॉट टेल अ लाई या आई डोंट टेल अ लाई, या वह झूठ नहीं बोलता है तो हो जाएगा ही डज नॉट टेल अ लाई, क्योंकि ही सिंगुलर है तो डज आएगा। थैंक यू।